हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे करंट डिवीजन रूल। जो एक करंट डिवीजन रूल है ये पैरेलल सर्किट के लिए यूज किया जाता है। पैरेलल सर्किट के लिए यूज किया जाता है क्योंकि आपका सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है। अब देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। मान लिया जाए ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें ये टोटल करंट I फ्लो हो रही है और ये है R1 रेजिस्टेंस R2। अब अगर हमें R1 पे करंट निकालना है यानी कि IR1, तो इसके लिए करते क्या है, देखिए हमें इस वाले रेजिस्टेंस पे पर्टिकुलर जो है करंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखेंगे इसके जो सामने वाला रेजिस्टेंस है, सामने वाला रेजिस्टेंस क्या है R2 इंटू टोटल I करंट जो है ये अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। इसी तरह अगर हमें इस वाले रेजिस्टेंस पे करंट निकालना है यानी कि IR2 लिख देता हूं मैं, इस पे निकालना है तो हम इसके सामने वाले रेजिस्टेंस को लेंगे यानी कि R1 इंटू टोटल I अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि हमें जिस रेजिस्टेंस पे करंट निकालना था उसके सामने वाले रेजिस्टेंस को लेते हैं और अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। हम इनका सम करते हैं ना कि पैरेलल का इक्विवेलेंट, ये आपको याद रखना है। अब एक हम न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये पूरा। देखिए यहाँ पर एक सर्किट बना देता हूं मैं। मान लिया जाए ये एक करंट सोर्स है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है टोटल I है वो है 24 और ये है R1, ये है R2। R1 की वैल्यू है 2 ओम और R2 की वैल्यू है 6 ओम। अब देखिए इस पे करना क्या है, फाइंड I इन बोथ रेजिस्टेंस। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको, अब फर्स्ट हम R1 पे निकालते हैं। मान लीजिए इसको लिख लो मैं IR1 इक्वल टू, अब इस वाले रेजिस्टेंस पे हमें करंट निकालना है तो हमें करना क्या होगा, सामने वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 इंटू टोटल करंट जो हमारी फ्लो हो रही है वो है I यानी 24 अपॉन R1 प्लस R2 यानी कि 2 इंटू 6। अभी देखिए 6 इंटू 24 अपॉन 8, इसको आप सॉल्व कीजिए, ये से कट जाएगा 3 बार यानी कि आ जाएगा 18 एम्पियर। इसी तरह अगर हमें IR2 निकालना है यानी IR2 यानी इस वाले रेजिस्टेंस पे हमें करंट निकालना है तो हम सामने वाले रेजिस्टेंस को लेंगे यानी इसके सामने का रेजिस्टेंस क्या है 2 इंटू टोटल करंट 24 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 क्या है हमारा 8 इक्वल टू, ये कट जाएगा 3 बार, ये आ जाएगा 6 एम्पियर। यानी कि हमारा I1 आया 18 एम्पियर और I2 है 6 एम्पियर। अगर हमें अब आंसर की पुष्टि करनी है तो कैसे करेंगे, टोटल I हमारा था 24 और I1 था, यहाँ पर से करंट बढ़ जाएगा, पैरेलल में डिवाइड हो जाएगा करंट, कुछ करंट यहाँ फ्लो होगा और कुछ करंट यहाँ, तो यानी कि इस तरह से यहाँ पर 18 और ये 6, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 18 प्लस 6 इक्वल टू 24, यानी हमारा आंसर सही है। आपको ये ध्यान देना है, एक आपको क्लियर कर, वोल्टेज डिवीजन रूल में हमें जिस पे वोल्टेज निकालना होता है, अगर हमें इस पे वोल्टेज निकालना होता है तो इस वाले रेजिस्टेंस को लेते हैं इनटू टोटल वोल्टेज। अगर हमें करंट निकालना है तो उसके सामने वाले रेजिस्टेंस को लेते हैं इनटू टोटल I अपॉन R1 प्लस R2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वोल्टेज और करंट डिवीजन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।